नमस्कार, मैं डॉक्टर कमल वर्मा सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद से बात कर रहा हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत कॉमन विषय के बारे में बात करूंगा जिसका बहुत भय है हमारे समाज में। इस विषय का नाम है ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर ये एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही पूरे परिवार का जीवन रुक जाता है। जब अपने परिवार में किसी मरीज को, किसी सदस्य को ये बीमारी मालूम पड़ती है जिसको ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है, तो ऐसा लगता है पूरे समाज का और पूरे परिवार का जीवन रुक गया है, उनको एक डेथ सेंटेंस मिल गया है। पर मैं सबसे पहले आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि ब्रेन ट्यूमर इतना भयभीत नहीं है जितना वो सुनने में लगता है। ब्रेन ट्यूमर किसको होता है? ब्रेन ट्यूमर किसी को भी हो सकता है। समाज में बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक ये ब्रेन ट्यूमर किसी को भी हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर होने के लक्षण क्या हैं? आमतौर पर जब ब्रेन में कोई ट्यूमर होता है तो वो एक प्रेशर की तरह से क्रिएट करता है, तो उसमें सबसे पहला लक्षण होता है सर में जोर से दर्द होना, और उस दर्द के साथ यूजुअली वॉमिटिंग होना या उल्टी आना। अब इससे इस बात में भयभीत मत हो जाइए कि हर सिर दर्द के मरीज को ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर के हर मरीज को सिर दर्द जरूर होता है, पर सिर दर्द के 1% से भी कम लोग होंगे जिनको ब्रेन ट्यूमर डायग्नोसिस बनेगा। तो ब्रेन ट्यूमर में सर दर्द के साथ में और क्या लक्षण होंगे जिससे हमें ये लगेगा कि शायद हमारे ब्रेन में कुछ हो सकता है? और लक्षण होंगे जैसे आंखों की रोशनी ग्रेजुअली कम होते चले जाना, या किसी हाथ पैर में कमजोरी आ जाना, एक तरफ की पैरालिसिस हो जाना, हमको बोलने की शक्ति में वीकनेस आना या आवाज़ ठीक से नहीं आ पाना, सुनाई देने की शक्ति कमज़ोर हो जाना, लड़खड़ाहट होना, चक्कर आना, ये सारे जब सरदर्द के साथ में एसोसिएटेड होते हैं और ग्रेजुअली वर्स हो रहे होते हैं सिम्टम, तो हमें अपने आप को जरूर जांच कराना चाहिए। इस जांच में आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपने न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन के पास जाएं। वो आपके दिमाग का एक स्कैन करेंगे, जो एक सीटी स्कैन हो सकता है या फिर एक एमआरआई स्कैन हो सकता है। वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा क्या स्कैन आपको होना चाहिए, और उससे डायग्नोसिस होगा अगर किसी पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर निकलता है। हर ब्रेन ट्यूमर डरने की जरूरत नहीं है। बहुत से ब्रेन ट्यूमर बिनाइन ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। बिनाइन का मतलब है कि वो कैंसरस ट्यूमर्स नहीं होते हैं। कुछ ब्रेन ट्यूमर हालांकि जरूर बहुत एग्रेसिवली कैंसरस ट्यूमर्स भी होते हैं, पर उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी इंसिडेंस बहुत कम है। जब एक ब्रेन ट्यूमर का डायग्नोसिस बन जाता है तो उसका इलाज है, और उसका इलाज संभव है। उसके इलाज की सभी मोडेलिटीज बहुत इजीली उपलब्ध हैं। आमतौर पर ब्रेन ट्यूमर का इलाज ज़्यादातर सर्जरी से शुरू होता है। जब हम सर्जरी करते हैं, उस ट्यूमर को या तो पूरा निकाल पाते हैं या उसको मेजॉरिटी डिकम्प्रेस करके जितना निकाल सके, नॉर्मल ब्रेन को नुकसान दिए बिना, तो उसको निकाला जाता है। जब ट्यूमर निकल जाता है तो उसकी जांच की जाती है लेबोरेटरी में, जिसकी हम उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के बाद आगे का इलाज निर्धारित होता है। मरीज को किसी समय रेडियोथेरेपी की ज़रूरत है या कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, या हो सकता है किसी भी इलाज की ज़रूरत नहीं हो। तो ब्रेन ट्यूमर का इलाज बहुत इजीली संभव है। उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आजकल बहुत लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे न्यूरो नेविगेशन टेक्निक आ गई है। बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप्स हैं हमारी सर्जरी में, जो हमें दूरबीन से दिमाग को नुकसान किए बिना ऑपरेट करने में मदद करते हैं। बहुत अच्छी कीमोथेरेपी की ड्रग्स हैं। रेडियोथेरेपी की मशीन्स में बहुत अच्छी तकनीकें आ गई हैं। ये सब के साथ ब्रेन ट्यूमर्स के अधिकतर मरीजों का जीवन बहुत अच्छे से इलाज होता है और आगे का जीवन एक नॉर्मल जीवन व्यतीत हो सकता है। कुछ मरीज हैं जिनको दिक्कत भी आ सकती है, डिपेंड करता है कि उनका ट्यूमर ब्रेन के किस भाग में है और किस उम्र में उनको ये ट्यूमर की डायग्नोसिस हुई है। पर आमतौर पर यदि मैं बात करूं तो ब्रेन ट्यूमर शब्द से भयभीत ना हो, और भयभीत होकर के किसी ऐसे इलाज की तरफ ना जाएं जो साइंटिफिक ना हो। साइंटिफिक तरीके से अपना इलाज कराएं, अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसकी सलाह लें, वो जांच करेंगे, आपका इलाज करेंगे, और इसका इलाज बिल्कुल अच्छे से संभव है। हम सब आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। आपका सेहत बनी रहे